हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम अपने किचन का एक कॉर्नर मेकओवर करने वाले हैं, जो आप सामने देख रहे हैं, जहाँ पे ओवन रखा हुआ है। और ये एक कॉर्नर है जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम रखे हुए थे, अभी हमने हटा दिए हैं। एंड अभी देखिए कुछ ये इस तरीके का नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आप ये शेल्फ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनको हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये जो आप ओपन शेल्फ देख रहे हैं, ये एक्चुअली माइक्रोवेव ओवन के लिए हमने बनवाई थी, मगर माइक्रोवेव का साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो यहाँ पे फिट नहीं हुआ, तो हमने ये शेल्फ़ लगवा दी यहाँ पर ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। और इसके जस्ट जो अपर साइड की ये शेल्फ़ है, यहाँ पर हमने अपने जो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होने वाले बर्तन वगैरह हैं उनको प्लेस किया हुआ है वहाँ पे। तो इस पर अभी जो हमारे चीनी पत्ती शुगर वगैरह है वो यहाँ पर जस्ट इस कैबिनेट में हमने प्लेस कर रखी है। और आज जो है इनको हम यहाँ से इनका जगह बदलेंगे और एक हम टी कॉर्नर क्रिएट करने वाले हैं इस एरिया में। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी जगह का मेकओवर करना होता है, सबसे पहले वहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पूरा हम लोग को हटा लेना चाहिए। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ से इन सारी चीज़ों को हम हटा देंगे और इस तरह से यहाँ की डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। इसको क्लीन कर देंगे अच्छी तरह से, जो भी हमारी शेल्फ्स वगैरह हैं। Just keep running until you discover it. माइक्रोवेव के जस्ट बराबर में हमने अपनी मिक्सी को रखा हुआ है, तो इसको हम क्लीन कर देंगे। और ऊपर के पार्ट को कवर करने के लिए हम इस तरीके की एक जो प्लास्टिक की बोल है, इसको हम इस पर रख देते हैं, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है। और जो हमारे कैबिनेट्स हैं उनको भी हमने क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर हम लेबल बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, मगर हमने घर पे ही ब्लैक चार्ट पेपर लिया है, उसको हम इस तरीके से कट कर रहे हैं स्क्वायर पीसेस में, और उनको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग देके इन पे हम नाम लिख देंगे अपने चीनी पत्ती और जो भी हमारे टी से रिलेटेड आइटम है उनको लेबलिंग करने के लिए। सो फेविकोल की हेल्प से हमने इन स्टिकर्स को इन पे स्टिक कर दिया है। अब एक्रेलिक कलर से हम इस पे जो भी नेम लिखना है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारे इस तरीके से लेबल्स रेडी हो जाएंगे। सो लेबलिंग हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन। तो ये वाली जो शेल्फ है इसको हम बनाने वाले हैं एज अ टी कॉर्नर, यानी टी से रिलेटेड जितने भी आइटम हैं उनको हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने शुगर, टी, मिश्री, ग्रीन टी एंड कॉफ़ी का एक बॉक्स रख दिया है। ये पिंक टी की कुछ स्टिक्स हैं वो हमने इसमें रखी हैं, जो कि सर्दियों में यूज़ होती है। यहाँ पे कुछ फ्लेवर्ड टी और ब्राउन शुगर के पैकेट हैं जो कि हमने इस बॉक्स में रखे हैं। साथ में यहाँ पे नेस्कैफ़े ये कॉफ़ी है, ये रख दी है। इलायची है और ये है चाय का मसाला चाय के लिए जो यूज़ होता है। यहाँ पर ये है हनी यानी कि शहद की बॉटल। और ये DIY है, ये हमने बनाई है अपनी एक हर्शीज़ की ये बॉटल है। देखिए खाली हो गई थी, तो इसका स्टिकर नहीं हटा, इस पर हमने किया है वाइट एक्रेलिक पेंट एंड देन उसके ऊपर ब्राउन कलर का पेंट करके उस पर एक क्यूट सी हनी बी को ड्रॉ कर दिया है और नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी बन गई क्यूट से हनी की बॉटल, जो कि बहुत यूज़फुल है। देन इसके जस्ट पीछे हम यहाँ पर अपना ये एक अदरक कूटने का जो है वो रख दिया है। इसमें हमने नींबू और अदरक रखा है और उसको ढक के यहाँ पे रख दिया है। साथ में बच्चों की ये चीनी के कुछ टी सेट है, उसको हम यहाँ पर एज ए डेकोरेटिव पीस की तरह से यहाँ पर रख रहे हैं। साथ में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पर लगा दिया है। तो ये वाली जो शेल्फ़ है ये हमारी बन गई है टी कॉर्नर। अब करते हैं एक DIY। यहाँ पर हमने जो इनविटेशन कार्ड आते हैं शादी के वो लिया है, इसका पेपर बहुत प्यारा है वो लिया है। और साथ में कार्डबोर्ड के हमने 3 पीसेस कट किए हैं। इनकी लेंथ और विड्थ हमने जो आइसक्रीम स्टिक की रहती है ना, उस हिसाब से हमने कट कर लिए हैं। और जो कार्ड था उसको हमने कट करके इस पर पेस्ट कर दिया है। अब ये एक शीट है, ये इट्सी बिट्सी से हम लेकर आए थे, इसमें से हमने ये स्टिकर्स कट किए हैं और इनको कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस पर एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट सी शीट रहती है, उसको हटाना होता है। देन इसको इस तरह से उल्टा करके रखना होता है, अपसाइड डाउन करके इसको रखना है अच्छे से और स्टिक कर देना है। देन आपको एक फोम लेना है और स्पंज का पीस, उसको वेट स्पंज से इसको ऐसे प्रेस करना है और फिर इसको इस तरह से रिमूव कर देना है ऊपर की शीट को। तो इस तरीके से ये स्टिकर्स लग जाते हैं। आप चाहे तो मैगज़ीन वगैरह के भी स्टिकर्स को इन पे स्टिक कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो खूबसूरत से स्टिकर बच्चों की नोट बुक्स वगैरह में रहते हैं वो आप लगा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये डेको मैजिक ग्लू है वो अप्लाई किया है इसको सिक्योर करने के लिए। अब हम इस पर लिख रहे हैं कुछ कोटेशंस, वो आपकी अपने पर्सनल चॉइस पे है कैसे आप कोटेशंस लिखना चाहते हैं।
देन इसका बॉर्डर बनाने के लिए आइसक्रीम स्टिक को अगेन हमने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया है और अब हम इसके चारों तरफ इन आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी छोटे छोटे से क्यूट से 3 फ्रेम्स रेडी हो गए हैं। इनको हैंग करने के लिए हमने इनके बैक में मैक्रेम के इस तरह से लूप बना के लगा दिया है, पीछे से फेविकोल से कागज़ की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया है। चलिए इसको अब डेकोरेट कर देते हैं। जो हमारा किचन में फेनल बोर्ड है उसके ऊपर हम थंब पिन के ऊपर इनको इस तरह से प्लेस कर रहे हैं। अब जो माइक्रोवेव ओवन का कॉर्नर है उसको करते हैं डेकोरेट। यहाँ पर हम कुछ स्नैक्स रख रहे हैं बच्चों के जो डेली यूज़ में आते हैं, ताकि वो हैंडी भी रहें, और चाय बनती है तो स्नैक्स तो चाहिए ही होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने इनको लगा दिए। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर हम कभी कोई मैट नहीं लगाते, इस बार हम मैट बना रहे हैं। और ये हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया जिसमें हमने लाइनिंग लगा दी है। देन इसके साइड्स में हम ऊन के हमने छोटे छोटे से पॉम पॉम बना दिए जो कि हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये हमारा क्विकली बन गया माइक्रोवेव का कवर। सो अब हमने यहाँ पर ली है ये एक केटल, ये हमारी मदर इन लॉ की है, उनके पास ही रखी हुई थी जो कि यूज़ में नहीं आती है आजकल किसी के भी। तो अब हम इसको एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ करने वाले हैं। ये वाइट कलर की है तो इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हमने एक्रेलिक कलर को टूथब्रश पे लिया है और उससे इस तरह से इस पर डॉट डॉट स्प्रे कर रहे हैं, और फिर हम इस पर थोड़ा सा फ्लावर्स बना रहे हैं, थोड़ा सा एक कलरफुल लुक देने के लिए। तो चलिए अब करते हैं इस कॉर्नर को डेकोरेट। यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन के ऊपर ये जो हमने अपना DIY मैट बनाया है इसको हमने प्लेस कर दिया है। देन हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ये राउंड मैट। अब जो हमारी ये केटल है इसको हम यहाँ पर एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट को हमने प्लेस कर दिया है। तो हो गया ना ये कॉर्नर भी डेकोरेट। नीचे के पोर्शन में हम वाटर बॉटल्स को रखते हैं जिनको हम यहाँ पे से मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डेली यूज़ के आइटम्स हैं, और कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जो फंक्शनल भी हो। सो यहाँ पर अब हम कुछ आइसक्रीम स्टिक्स को पेंट कर रहे हैं। ये अगेन एक DIY है, बहुत क्यूट DIY है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास प्लेन थी तो हम इनको कलरफुल बना रहे हैं एक्रेलिक कलर की हेल्प से। तो इनको हमने पेंट कर लिया डिफरेंट कलर्स में। देन इसको ड्राई होने के बाद इस पर हम लिख रहे हैं नाम, यानी कि ये हमारा बन रहा है टी का मेनू। और बहुत तरह की टी और कॉफ़ी होती हैं, तो आप जो जो घर में यूज़ करते हैं उन सारे के आप नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनके नाम यहाँ पे इस पर लिख रहे हैं एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हुए। और साथ में हमने यहाँ पे एक मैक्रेम ली है, उसको इस तरह से डबल करके रखा है और ग्लू गन की हेल्प से हम इनको इस पर स्टिक कर रहे हैं। इनके एंड में 2 बीड्स डाल दिए हैं, देन नॉट लगा दिए, और नीचे के पार्ट को एज अ टैसल हम इसको खोल देंगे। तो ये हमारा एक क्यूट सा DIY बन गया है जो कि वन ऑफ द फेवरेट DIY है इस वीडियो में हमारा। और ये देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बैक से इनको सिक्योर करने के लिए कागज़ से हमने इसको सिक्योर किया फेविकोल लगा के, ताकि ये जो मैक्रेम हमने लगाई है ये फिक्स रह जाए इसमें। तो इस तरह से ये हमारा एक DIY कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक और हमारा शादी का कार्ड था, उसको हमने लिया है, उसको भी हमने कार्डबोर्ड के पीस पे फिक्स कर दिया। देन उसके ऊपर एक पेंटिंग हमने लगा दी है, डेकोपास से उसको फिक्स कर रहे हैं, उस पर हमने लिख दी है कोटेशन। एंड देन यहाँ पे हमने लिया है एक ट्रांसपेरेंसी शीट, और उसको रखने के बाद यहाँ पे ब्लैक टेप से हम इसका बना रहे हैं बॉर्डर। वो शीट से ये प्रोटेक्ट भी रहेगा और साथ में ये बहुत सस्ता भी बन जाता है। ये किसी भी आपको स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा, आराम से मिल जाती है। 3 रुपए की एक शीट आती है ये। तो सबसे बढ़िया लगता है ये वाला DIY, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने जो भी कोटेशन से चेंज भी करते रहें, और इतना सस्ता भी रहता है। तो ये एक और हमारा फ्रेम बन गया है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने अगेन एक और इस तरह से नीचे का बेस तैयार किया है, उसके ऊपर हम अगेन यहाँ पे ये इस तरह के कुछ पिक्चर्स लगाने वाले हैं। अब अगर आप फ्री हैंड राइटिंग में कंफर्टेबल ना हो तो आप इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स की शीट्स है, ये 35 रुपये की हमने ली थी 35 रुपीज़ की DMart से, तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप मन चाहे अपने कोटेशंस इन पे लिख सकते हैं। बहुत ईजी रहता है और कलरफुल भी बनता है। सो कुछ इस तरह से हमारा ये एक और फ्रेम रेडी हो गया है। साथ में इसके चारों तरफ भी हमने ब्लैक कलर का सेलो टेप लगाया है ट्रांसपेरेंसी शीट को बीच में लगाते हुए, ताकि ये प्रोटेक्ट रहे। और इस तरह से हमारे सारे ही DIYs कंप्लीट हो गए।
अब जो ये ऊपर की कैबिनेट है इस पे हम इनको प्लेस कर रहे हैं। ये है हमारा टी का मेन्यू और यहाँ पर हम इसको प्लेस करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहे हैं और ये टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद इस वाले एरिया पे भी हम अपना जो एक और फ्रेम बनाया है उसको यहाँ पर लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द फाइनल रिवील। It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. इस तरीके के कोट्स वगैरह लगा देने से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मज़ा आता है और टाइम टू टाइम हम लोग अपने DIYs होते हैं तो इनको चेंज कर सकते हैं, कोट्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। कोई कॉस्टली नहीं पड़ता है, अपनी क्रिएटिविटी होती है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये सारे DIYs और ये कॉर्नर का लुक आप पसंद आया होगा। अगर ये लुक आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में जो बेल बटन दिया है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना खूब ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।